बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लाहौर फूड पॉइंट। आई होप आप ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं गोला कबाब। जी, गोला कबाब की जो रेसिपी है वो बहुत मज़े की बनती है, घर में बहुत आसानी से बनती है। मेहमानों के आगे रखें, दावत पे रखें तो बहुत अच्छी लुक आती है इस डिश की। गोला कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो 1 केजी बीफ है, बीफ का कीमा लिया है, ठीक है। 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज है जिनको कट कर लिया है। इधर लहसुन अदरक साबुत है और हरी मिर्चें हैं, धनिया है। 1 एंड हाफ टेबल स्पून नमक है। 1 टेबल स्पून गरम मसाला है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है। 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर है। साबुत ज़ीरा है सफ़ेद वाला और साबुत ही धनिया है। अगर आप इसमें स्पाइस और ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। जी, सबसे पहले हम जो अपने प्याज हैं उसको चॉपर में डालेंगे। इसको चॉप करेंगे, साथ ही लहसुन अदरक को ऐड कर देंगे और चॉप करने के बाद इसका हम पानी जो है वो ड्राई कर देंगे। और सबसे पहले हम चॉपर में प्याज डालेंगे अपना। जी, अब हम अपने प्याज को चॉप करेंगे। जी, मैंने इधर प्याज जो है वो अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई कर लिया है। अच्छी तरह से कीमे का भी पानी मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर दिया है। इसमें पानी होगा तो ये कबाब आपके अच्छे नहीं बनेंगे, कबाब जो आपके खुल जाएंगे। अब हम सब चीज़ों को मिक्स करते हैं एक बाउल में। साथ ही सब स्पाइसेस ऐड कर देंगे। धनिया ऐड करेंगे, सूखा धनिया ऐड करेंगे। अब हम सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको फिर एक बार चॉप करेंगे कि ताकि जो हमारा मिक्सचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बन जाए। मैंने अपने जो कीमे को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। देखें कितना सॉफ्ट बना है, कितना मुलायम बना है, ठीक है। अगर आप इसको चॉप इस तरीके से करेंगे या अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो घर में किसी और चीज़ की मदद से, डंडे की मदद से, जिस मर्ज़ी चीज़ की मदद से आप इसको अच्छे से सॉफ्ट कर सकते हैं। अब हम इसको गोले कबाब को शेप देंगे। सबसे पहले हम ऑयल लगाएंगे, हाथ को ग्रीस करेंगे ऑयल की मदद से। फिर हम इधर कीमा लेंगे। कीमा लेने के बाद मेरे पास ये छोटी सी कबाब पाइप है, हम इसको शेप दे देंगे। ये देखिए, हम इसको अब ऐसे निकाल लेंगे, इसकी ये शेप आ जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आप घर में पेंसिल मौजूद है, पेंसिल की मदद से भी इजीली बना सकते हैं। अब फिर हम इसको हाथ ग्रीस करेंगे, फिर थोड़ा सा कीमा लेंगे। मैंने अपने सब कबाबों को शेप दे दी है और एक तरफ मैंने पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये हमारे कबाब जो हैं ये फ्राई होने के लिए रेडी हैं, ठीक है। हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये बहुत टेस्टी बनते हैं। गोला कबाब हमारे जो है वो फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही ये कुक हो जाएंगे एक साइड से तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के बाद हम इसको एक कढ़ाई में निकालेंगे। जी, मुझे लग रहा है कि हमारे कबाब जो है वो एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए, टर्न कर दिए मैंने और इसका कितना खूबसूरत शेड आया है। इसको हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, इसको इतना करेंगे कि ये कच्चे ना रहें और इसका हार्ड ना हो। जितना हम ज़्यादा डार्क फ्राई करेंगे उतने ये हार्ड हो जाएंगे। हम 1 बाय 1 सबको टर्न करेंगे। जी, गोला कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, फिर हम इसको कढ़ाई में डालेंगे। गोला कबाब को मैंने प्लेट में निकालने के बाद एक कढ़ाई में इसको ऐसे रख लिया। अभी ये गर्म है, फुल गर्म है। साथ ही मैंने सेंटर में एक फॉइल की शीट रख दी है। अब इसमें हम
कोयला रखेंगे। फिर इसके बाद इसको हम इस पर थोड़ा सा ऑयल, साथ में हम इसको ढक देंगे ताकि इसकी स्टीम जो है वो अंदर ही रहे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप इसको ऐसे ही कुक कीजिएगा, माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे बनेंगे। इसको हम तकरीबन 5 मिनट रखेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है अंदर अच्छी तरह से आ जाए इसका। जी 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको उठाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अब ये हमारे जो गोला कबाब है वो बिल्कुल रेडी है। आप इसको मायो के साथ खाएं, दही के रायते के साथ खाएं या केचप के साथ खाएं, इसका टेस्ट बहुत ही आला है। आप खाएंगे इंशाल्लाह बाकी सब कबाब को भूल जाएंगे। अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।